दोस्तों, राजस्थान के पंचायती चुनाव को लेकर बात की जाए तो आज मेरी मौजूदगी मुंडावर विधानसभा के ग्राम पंचायत जो बासनी है वहां पर मैं पहुंचा हूं। वहां के हाल के जो सरपंच है जी मेरे साथ हैं, तो उनसे मैं जानना चाहूंगा जैसे कि सरपंच द्वारा जो कार्यकाल रहा वो कुछ टाइम बाद समाप्त होगा, तो किस तरह विकास किया गया है ग्राम पंचायत को, किस तरह तीनों गांवों को लेकर वो साथ चले। अगर इनके गांव की बात की जाए तो 3 गांव इनके ग्राम पंचायत के अधीन आते हैं। जैसे कि मैं जानना चाहूँ, बासनी इनका हेडक्वार्टर है, साचोद गांव से सरपंच साहब खुद भी बिलोंग करते हैं, और अलीपुर जो गांव है वहां से 3 गांव है इसके साथ। सरपंच साहब, पहले तो हमारे चैनल में आपको बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। देखिए सरपंच साहब, मैं जानना चाहूंगा आपका जो कार्यकाल है किस तरह का ग्राम पंचायत में विकास कार्यकाल को लेकर क्या कहें। आपके माध्यम से जो दर्शक है उनको सबसे पहले तो मेरा नमस्कार जी। मेरा 4 साल 3 महीने के करीब कार्यकाल हो गया सरपंची का। इसमें बहुत अच्छा रहा है। सभी से जो MP MLA हैं, प्रधान है, मेरा खुद का बजट कोटा है, उस सबसे मैंने सभी से काम कराया है लगभग। तो लगभग सभी विभागों में काम चल रहा है। बिजली का है, बिजली का पहले अपने 1 फीडर था पूरा, अब उसको अलग अलग करा दिया है। सीलगांव, बासणी, सांचोद सब अलग अलग हो गए हैं। बिजली से लगभग पूरी समस्या खत्म हो चुकी है। ये तो चलती रहती है छोटी मोटी। तो बाकी शिक्षा के क्षेत्र में अलीपुर में मैंने आने के बाद शौचालय करा दिया। बिल्कुल। बाकी कहीं कोई टीचरों की कमी होती है उसके लिए मैं प्रयासरत हूँ। सांचौद में पिंक टॉयलेट के लिए मैंने बोल रखा है, वो होगा जी। देखिए अपराम जी, मैं आपसे एक सवाल करना चाहूंगा सरपंच साहब। आपकी जो ग्राम पंचायत है वो खेती पर आधारित है, पूरी ग्राम पंचायत खेती पर आधारित है। आपने बात की पहले नंबर पे GSS को लेकर। सरपंच साहब, बिजली व्यवस्था को लेकर क्या करें, किसानों को किस तरह आपकी ग्राम पंचायत में बिजली प्रोवाइड करें। देखो, कुल मिला के मेरी ग्राम पंचायत में और फीडर में बहुत अच्छी है बिजली। कहने को बहुत अच्छी है, ऐसा नहीं है कि कभी 5-5 दिन नहीं आती। अब कोई जैसे और काम हो जाती, जैसे आंधी तेज आ गई, कुछ और हो गया, वो तो ओलावृष्टि हो गई थी अभी कुछ दिन पहले। तो इस तरह से कोई हो जाती है तो 1-2 दिन गड़बड़ाती है, नहीं बिजली भी ठीक है हमारी जी। सरपंच साहब, देखिए अगर बात करते हैं आपके यहाँ पर शिक्षा व्यवस्था को लेकर 3 गांव से जुड़ी हुई शिक्षा की अगर मैं बात की, जैसे साहब अलीपुर जो गांव है वहां पे एक स्कूल को लेकर समस्या है। अगर मैं बात करूं बरसात के मौसम में सरपंच साहब, स्कूल से जो छत है उससे पानी का रिसना मतलब टपकना, सरपंच साहब क्या कंडीशन है उसके पीछे, क्या कहेंगे। हाँ, वो मेरे को अभी सूचना मिली थी बारिश के टाइम, तो मैं मेरे बजट तो है नहीं, तो मैं प्रयास कर रहा हूँ MP MLA से, प्रधान से, किसी से भी होगी तो मैं उसके लिए प्रयासरत जी। सरपंच साहब, देखिए अगर मैं बात करूं आपके यहाँ पर तीनों गांव में आपके द्वारा कितने बजट से रोड बनाए गए, कितने रोड आपके कार्यकाल में बने हैं। अगर मैं बात करूँ लगभग 80% रोडें बन चुकी हैं, चाहे वो MP से MLA से, प्रधान कोटे से हो, चाहे मेरे कोटे से हो। 80% के लगभग हो चुका है जी। मेनली चाहे वो बीड़ा से हो, चाहे MLA कोटे से हो, डामरीकरण हो, 80% के लगभग हो चुके हैं जी। और आप खुद भी देख के होंगे, कल से आए हो, आज देख के आए हो, तो आपने धरातल पे भी देख लिया होगा। बिल्कुल। सरपंच साहब, देखिए रोडों की चलो बात हो गई, लेकिन सरपंच साहब JJM का काम था सरपंच साहब कंप्लीट ना होना, क्या कंडीशन रही। JJM का जो काम था वहां पर कनेक्शन तो लेकिन लोगों को मिल चुका है, लेकिन वो पानी की सप्लाई ना मिलना, क्या कंडीशन है सरपंच साहब। JJM में कंडीशन ये है कि मेरे तीनों गाँव में बोरिंग हो गए हैं, पाइपलाइन लगभग पूरी होने को ही है, कनेक्शन हो गए हैं। इसमें क्या है कि बीच में राज्य सरकार की और केंद्र सरकार की कुछ हो रही है, तो उस कारण से जो ठेकेदार हैं इनको पेमेंट नहीं मिल रहा। अलीपुर में जो JJM की मोटर है, वो बोरिंग है, ट्यूबवेल, उसमें खारा पानी। जब हमारा कनेक्शन हुआ था सरपंच साहब, उस टाइम हमसे 1500-1000 रुपए कनेक्शन के लिए गए थे सरपंच साहब, वो क्या क्या कहेंगे उस चीज को। उस टाइम सर ये पॉलिसी थी, तो वो तो PhD के जो है ना खाता उसमें जमा है, उसके बाद से जो हुए हैं जॉब से राज्य सरकार ने फ्री किए हैं। पहले तो केंद्र सरकार राज्य सरकार का था। बिल्कुल। उस टाइम तो आप भी घूमते होगे, देखते भी होगे, उस टाइम थे, लेकिन अब उसके बाद से फ्री हैं, तो सबके फ्री हुए हैं। अच्छा। अलीपुर में बच गए थे, उनके भी, सांचौद में भी और बासनी में भी। बासनी में सबसे बाद में हुआ था हमारा टेंडर, तो बासनी में तो एक भी पैसे से नहीं हुआ है जी। मतलब जो गवर्नमेंट की पॉलिसी थी उसके द्वारा ही आपने जो लोग बागों से कनेक्शन के पैसे लिए थे, वो पॉलिसी के द्वारा ही पैसे लिए गए। पॉलिसी जो सरकार की थी जी। सरपंच साहब, देखिए अगर मैं बात की जाऊं तीनों गांव में सरपंच साहब कब तक सप्लाई स्टार्ट हो जाएगी। अगर मैं बात करूं, क्या आपको आश्वासन देना चाहेंगे जनता। बासनी में तो लगभग पूरा काम हो चुका है जी। एंड पे ये कोई 1-2 ढाणियां है वो कनेक्ट होनी है, उनको कनेक्शन होना है। सांचौद में क्या है कि कोई PhD विभाग की और जो ठेकेदार है उसकी कहीं आपस में कोई खींचतान है, उनका आपस में वो केस वेस भी चल रहा है। मेरी बात हुई तो उनसे, तो अय्यन साहब ने कहा कि उन्होंने हमारे ऊपर केस कर रखा है और विभाग ने उनके ऊपर
कर रखा है, ब्लैक लिस्टेड कर रखी है। तो सांचौद में तो शायद हो सके टाइम लगा, मैं रोजाना उनके संपर्क में हूँ और प्रयासरत हूँ कि जल्दी से जल्दी इसका भी समाधान हो जाए। ऊपर तक में 1-2 बार मैंने जिला परिषद भी, पहले सांसद महोदय को भी, सबको अवगत भी करा दिया इस चीज को। राम जी देखिए, अगर मैं बात करूं सरपंच साहब, आपके पिताजी लगातार 4 प्लान या 3 प्लान लगातार सरपंच रहे थे और आपको जनता ने सबसे ज्यादा मौके ग्राम पंचायत में विकास के लिए दिया। अगर मैं बात करूं, धन्यवाद इसको सरपंच साहब। देखिए, पिताजी पर भरोसा करना, फिर उसके बाद आप पर भरोसा करना, सरपंच साहब क्या कहेंगे अपनी जनता से, किस तरह उनका आभार व्यक्त करेंगे? मैं जनता का बहुत बहुत आभारी हूँ और आगे भी रहूंगा। और पब्लिक के बीच में मैं तो 24 घंटा 12 महीना यहीं रहता हूँ, मेरा तो कोई और ध्येय नहीं है। मैं तो जितना काम करा दूं इससे उससे भी ज्यादा कराने की सोचता हूँ। जी देखिए सरपंच साहब, विपक्ष आपके ऊपर आरोप लगाते हैं, सरपंच अधिकतर किशनगढ़ रहता है, अलवर रहता है, ये भगेरी जो आपके यहाँ से आपके जो रिलेशन में है उनका अधिकतर वहां पर रहता है जब भी कोई काम। सरपंच साहब क्या कहना चाहेंगे विपक्ष? नहीं, भगेरी हम रहते हैं, भाई रहते हैं। और मैं भगेरी तो कभी महीने में 1 बार कोई चला गया तो चला गया, नहीं मैं तो घर पे ही रहता हूँ। और अपने पंचायत के काम से तो मैं कहीं भी जाऊँ वो तो जाना ही पड़ेगा मेरे को। बिल्कुल, या घर से थोड़ी काम नहीं चलेगा। बिल्कुल सरपंच साहब, बिल्कुल सरपंच साहब। चलो देखो, बात हुई, लेकिन एक भी आपका सवाल रहेगा सरपंच साहब। मैं आपसे शिक्षा, तीनों गाँव को लेकर बात करूंगा, शिक्षा व्यवस्था को लेकर तीनों गाँव। चलो हम नदीपुर की बात लेंगे, 2 गाँव सांचौर और बासनी का जो है, शिक्षा को लेकर क्या कहना? शिक्षा को लेकर देखो, मैं अभी गया था 25 जनवरी को बासनी में, तो वहाँ हमारे क्या साइंस फैकल्टी होगी, लेकिन सरकार की जो कमियां रही थी उस टाइम, जो साइंस फैकल्टी है ना, वहाँ कहीं भी लेक्चरर नहीं लगे थे। तो उसके लिए मैंने अभी माननीय अपने मंत्री महोदय सांसद भूपेंद्र जी, उनको लेटर पे अभी लिख के भेजा है। तो उन्होंने आश्वस्त किया है कि जल्दी हो जाएंगे। बाकी हमारे यहाँ प्राइवेट स्कूलें भी बहुत ज्यादा हैं बासनी में। देखो सरपंच साहब, कुछ परिवार ऐसे होते हैं जो प्राइवेट स्कूलों की फीस ना अफोर्ड करके, लेकिन उनके बच्चे हैं वो पढ़ने के इच्छुक हैं, वो पढ़ने के लायक हैं, लेकिन वो इस प्राइवेट स्कूलों की फीस अफोर्ड नहीं कर सकते। साहब क्या कहेंगे इस चीज़ को लेकर? ना बिल्कुल साहब, हम प्रयास करते हैं, उसमें लगे भी हुए हैं, लेकिन अब हमें तो 4 साल 3 महीने मिले हैं, उसमें भी 1-1.5 साल तो कोरोना में निकल गया था, उसमें भी बजट लगाया था, पंचायत का भी, जिला परिषद, MP MLA सभी का लगा है। तो वो भी तो हमारे कोटे में आना था ना, वो भी कम हो गया है। तो सरपंच साहब, कहीं लगता है कोरोना की वजह से अपना जो कार्यकाल है उसमें कहीं ना कहीं थोड़ी तकनीकी बिल्कुल उसमें हमारा कार्यकाल जो रहा है, उसमें कोरोना का भी अभाव वो हो गया बीच में लगने से। तो जी उसमें सरपंच साहब देखिए, बाकी मैंने सिविल लाइन सांचौद में और बासनी में लगभग पूरी सी करा दी होंगी, आपने देखा होगा। रही बात अलीपुर की, तो अलीपुर में थोड़ा सा क्या है, वो पाइपलाइन डाल दी थी और निकासी कम होने की वजह से उसमें थोड़ा अलीपुर में सिविल लाइन के लिए पाइपलाइन जो थी ना वाटर सप्लाई की, वो बीच में डल गई, तो उसमें थोड़ा सा सोच समझ के काम करना पड़ेगा। जी देखिए सरपंच साहब, मैं आपसे एक सवाल रहेगा, अगर मैं बात की जाए बरसात के मौसम में किस तरह की जाए, अलीपुर हो या सरपंच साहब, लोग बात कहते हैं जल भराव की समस्या होती है रोडों पर, जो कुछ मेन जो प्रॉब्लम होती है, क्या कहेंगे इस चीज़ को लेकर? बारिश के मौसम में तो क्या है कि लगभग कहीं चले जाओ आप, सिटियों में चले जाओ तो भी वहाँ भी रहती हैं। बाकी इतना लंबा नहीं है कि 1-2 दिन, तो जहाँ सड़कें नहीं है वहाँ 1-2 दिन रहती है। बाकी सिविल लाइन में तो 10-20 मिनट में ही वो खाली हो जाते हैं सड़कें। देखिए सरपंच साहब, अगर आपके यहाँ की बात करूँ मैं स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर, तो आप क्या कहना चाहेंगे? किशनगढ़ है जो आपसे यहाँ तकरीबन 20 किलोमीटर की दूरी पर है, खैरतल को ले लिया, फिर मैं कोट कासिम को लेकर, फिर मुंडावर को आपके यहाँ से। सरपंच साहब, स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर क्या कहेंगे? हॉस्पिटल ना होना बासनी के अंदर, क्या स्वास्थ्य व्यवस्था में क्या है कि हमारे उप स्वास्थ्य केंद्र है, उसमें भी नर्सेज हैं, लेकिन लोग क्या है कि आजकल प्राइवेटों की तरफ ज्यादा भाग रहे हैं। आयुर्वेदिक हॉस्पिटल है हमारे, बहुत पुराना और बहुत अच्छा है, और उसमें हमारे यहाँ के जो पंचायत के लोग हैं ना, कोई दवाई नहीं लेते, बहुत दूर दूर से आते हैं। मैं एक दिन डॉक्टर साहब के पास बैठा था, तो वो बता रहे थे साहब अपने पास 50-60 पेशेंट आते हैं। कुछ दिन पहले बैठा था मैं, तो वो तो बोल रहे थे साहब बाहर से भी आते हैं, लेकिन हमारे यहाँ क्या है कि लोग उनको जो आयुर्वेदिक है उसको तो कुछ समझते नहीं है। बाकी भी यहाँ से बहुत कम लेते हैं, प्राइवेट हॉस्पिटलों की तरफ ही ध्यान है इनका। जी तो सरपंच साहब, अगर मैं बात करूं अपने हॉस्पिटल को, अगर आपका जो कार्यकाल बचा है या फिर आपको दोबारा जनता भरोसा करती है सरपंच साहब, क्या हॉस्पिटल की व्यवस्था को सुधार सके, जो लोग बाग प्राइवेट में ना जाकर सरकारी हॉस्पिटल में इलाज करें, फ्री में इलाज हो जनता का? देखो, लोगों को हम बोलते हैं भाई फ्री भी है, अपने आयुर्वेद बहुत अच्छा भी है, वहाँ भी नहीं कराते हैं लोग। तो मेरा तो ये है कि मैं अपने हॉस्पिटल को PSC कराऊंगा, मतलब विधायक जी या फिर अपने सांसद जी के जिनके सहयोग से मिलेगी उनके सहयोग से लेऊंगा मैं जी। लेकिन मैं जब चुनाव में आया था तो मेरे जो मुद्दे थे लगभग वो पूरे हो चुके हैं। सबसे पहले था अपने बासनी ग्राम पंचायत में कोई बैंक नहीं है, तो मैंने बैंक को करा दिया। बिल्कुल।
और सबसे मोटी समस्या ये थी बासनी में कि वहाँ शमशान घाट है, उसको लोगों ने अतिक्रमण कर रखा था, उनको हटवा के वहाँ 4 दीवारी लगभग पूरी हो गई है, थोड़ा सा बचा है जी। क्यों मैंने पहले तो प्रधान के कोटे से लिया, उसके बाद एमएलए से लिया, तो वो जब भी थोड़ा सा रह गया, बाकी पूरा हो गया। अपने एक कब्रिस्तान है जहाँ बाबा सैयद जी का वो है मंदिर, तो उसमें भी आधी 4 दीवारी हो चुकी है। हाँ। जो सार्वजनिक काम है वो जी। सरपंच साहब देखिए, जनता से आपने चाहे बात करूं मैं शिक्षा को लेकर, आपने बात की बैंक को लेकर या फिर आपने स्वास्थ्य को लेकर, जिन मुद्दों पर आप जनता से पक्ष में वोटिंग किया, आपका मैं सरपंच बनाऊं, सरपंच साहब कितना उन वोट अपने मुद्दों पर आप खरा उतर पाएगा? मैं जानना लगभग मेरा जो मुद्दे थे वो पूरे लगभग हो चुके। देखिए बाकी क्या है कि अपन हैं तो जब तक रहेंगे, जब तक कुछ न कुछ नया भी आता ही रहेगा, जो पुराने हैं उनको भूल के नया लोग और भी करते रहेंगे। बाकी लगभग पूरा सा हो चुका है। बाकी जो रह रहे हैं उनके हम प्रयास रहते हैं, उनमें काम कर रहे हैं लगातार। जिस विभाग से उनसे भी मिलते हैं, उनसे भी काम की बोलते हैं। और अपने जो स्कूल में अभी एक पानी की समस्या हो गई थी अलीपुर की टाणी में, तो मैंने पीएचडी विभाग से बोल के वहाँ अपने मंजी भाई साहब के अभिशंसा पे एक हैंडपंप स्वीकृत हो गया। हाँ पूर्व विधायक, तो उनकी अभिशंसा से एक हैंडपंप भी स्वीकृत हो गया, वो उनका टेंडर बाकी रह रहा है। सरपंच साहब मैं आपसे एक सवाल करना चाहूंगा, आपका जो कार्यकाल था 2.5 साल, मंजीत चौधरी जो आपके पूर्व के विधायक है उनके कार्यकाल रहा, किस तरह विधायक जी का आपके साथ सहयोग रहा था, अगर मैं जानना चाहूंगा? बहुत अच्छा सहयोग रहा है। और हाल के विधायक को लेकर क्या कहना चाहेंगे? हाल के विधायक का क्या है कि अभी मेरे पंचायत में अभी तक कोई एक ईंट भी नहीं लगी। अच्छा, मतलब विधायक जी के बजट से? हाँ, उनके बजट से जी। सरपंच साहब देखिए, अगर आपकी जो ग्राम पंचायत है तकरीबन 700-800 वोट है जो एससी परिवार के हैं, जो गरीब फैमिली से बिलोंग करते हैं। सरपंच साहब अगर मैं पीएम आवास को लेकर बात की जाए तो कितने पीएम आवास आपके द्वारा आपके कार्यकाल में लोग बागों को मिले हैं, अगर मैं जानना चाहूँगा? मेरे कार्यकाल में 3 आवास तो पहले कंप्लीट हो चुकी, 4 का अभी फिलहाल हाल में अभी जो सैंक्शन हुई थी इसमें उनका अब काम चल रहा है, ऑनगोइंग है वो। बाकी जो बचे हैं उनके लिए अभी लिस्ट जो साइट खुली है उस पे अभी उनका नाम अपलोड करके उनकी लिस्ट आएगी, उनका भी। अब ये तो देखो मैं तो पूरे प्रयास कर रहा हूँ, लेकिन केंद्र सरकार के हाथ में, आपको पता होगा। बिल्कुल, बिल्कुल, मैं तो जितनी लिस्ट थी उन सब की बनवाने की सोच रहा हूँ। और जो नए हैं बेचारे गरीब हैं, जो कुछ बनाने के मकान सक्षम नहीं है बनाने में, मैं उनको भी देख रहा हूँ, और उनका भी जो पोर्टल खुला है उस पर उनका नाम जुड़वा रहा हूँ। सरपंच साहब देखिए, आप जब सरपंच नहीं थे, पूर्व में और सरपंच थे, फिलहाल आपको जब सरपंच साहब आप जब सरपंच बने तो किस तरह की समस्या आपके सामने आई विकास कराने की? मैं अगर बात करूं, क्या कंडीशन थी ग्राम पंचायत की? हमारी ग्राम पंचायत की कंडीशन ये थी कि लगभग तीनों गांव में तो पानी की समस्या, बिजली की भी समस्या थी, सड़कें टूटी हुई पड़ी, सिविल लाइन एक भी गाँव में नहीं थी, किसी भी गाँव में सिविल लाइन भी नहीं थी। तो मैंने तो बहुत ज्यादा काम करा दिया। और बाकी आप खुद भी देख के आए हो तो आपको भी क्या महसूस हुआ, आप भी चैनल के माध्यम से उनको भी बताना, और हमें भी कोई कमियां हैं तो उनको भी बताना। हम उनको भी पूरा कर रहे हैं और लगे हुए हैं। ऐसा नहीं है कि विपक्ष कोई कुछ भी कहे, वो कोई बात नहीं है। आप खुद देखो और उसके बाद आप खुद भी डिसीजन लेना, या गलत किया या सही है। सरपंच साहब देखिए, विकास की बात हुई, सभी मुद्दों पर बात हुई, लेकिन सरपंच साहब कुछ कार्य मैं कहूँगा 20% 30% जो कार्य नहीं हो पाए, उनमें क्या वजह रही कि वो कार्य कंप्लीट ना होना? आपसी कोई रंजिश शासन क्या कंडीशन? नहीं, कंप्लीट अनकम्प्लीट तो कोई नहीं है। जो काम करने थे वो कंप्लीट हो गए। एक तो जेजेएम का बता रहा हूँ मैं, ये अपने सांचौद में, इसमें क्या है कि इनकी जो फर्म है आपको पता होगा वो ब्लैक लिस्टेड है, तो इस वजह से इनके आपस में ही चली हुई है जी। बाकी थोड़ा सा अलीपुर में जेजेएम का है, उसमें एक जो बोरिंग था उसमें वो ड्राई निकल गया। नहीं, ड्राई नहीं, उसमें खारा पानी निकल गया। अच्छा, मतलब वो नहीं। हाँ, तो उसको वो मैंने उसे निवेदन किया अय्यन साहब को भी, जयन साहब को और ठेकेदार को, तो उन्होंने वो देख भी लिया, उसको ऊपर भी उठाया, कोई वो जो ऊपर से पानी लेने की भी सोचा, लेकिन वो कामयाब नहीं हुआ। तो अब मैंने दूसरे के लिए अभिशंसा की है और वो जल्दी आने की उम्मीद है मेरे को। गर्मियों तक हो सके दूसरा बोरिंग हो जाए जी। सरपंच साहब देखिए, जब सरपंच बनता है तो आपको जनता की सेवा के लिए प्रतिनिधित्व दिया गया था, भाई सरपंच बनेगा तो हमारी ग्राम पंचायत की समस्याओं को सॉल्व करेगा। मैं अगर जानना चाहूँ सरपंच साहब, क्या कमाने के लिए जब कहते हैं जनता भाई सरपंच कमाने के लिए, सरपंच साहब कहीं कमाने की तो नहीं था? भाई सरपंच बनाया 5 साल पहले भी पूर्व में भी सरपंच रह चुके, लंबा टाइम आप ग्राम पंचायत के सरपंच। कमाने के लिए कुछ नहीं है, मैं तो जनता की सेवा के लिए हूँ। मैं तो, मेरा पापा पहले सरपंच रह लिया, मेरी मम्मी रह चुकी, भाई सरपंच प्रतिनिधि थे पहले, वो भी विकास में हमें कहीं पहले भी कोई कमी नहीं आने दी, चाहे वो नरेगा से काम हो, चाहे वो किसी तरह से हो।
जो गांव के हित में थे उनको किया, अगर बात की जाए। किया है। सरपंच साहब, नरेगा को लेकर आपने बात की, 5 साल में आपने 4.5 साल में किस तरह नरेगा का काम आपने आपके द्वारा चलाएगा? कितने रोड ग्रेवलीकरण हुए, कितने नरेगा के द्वारा अपने रोड में? मेरा क्या है कि सिंचाई विभाग से ज्यादा तो अपने जो बांध है उसका रिपेयर में था। एक वो जोड़ पहले अनकम्प्लीट था, उसकी वो पहले कैसे सैंक्शन निकलवाई, लेकिन उसको पूरा हो गया है। और जो सिंचाई विभाग से बांध था उसको नरेगा से जो श्रमिक है उनको काम देने का, रोजगार देने का पूरा प्रयास किया है मैंने, और आगे भी करता रहूंगा मैं। उनके लिए और भी आगे 1-2 सैंक्शन निकलवा रखी है उनको। अब ये जो तो फसल है उस वजह से मैं उनको शुरू नहीं कर सकता। जी सरपंच साहब, आपके ग्रामवासियों को आपको सरपंच बनाया, आने वाले चुनाव को लेकर ये बात करें, या फिर अभी की बात, किस तरह आप उनको धन्यवाद करेंगे, किस तरह उनका कहना चाहेंगे कि भाई हम पर भरोसा किया, आने वाले चुनाव को लेकर क्या कहेंगे सर अपने ग्राम पंचायत? देखो, जो मेरे जो वोटर हैं, कार्यकर्ता हैं, उन्होंने जो मेरे ऊपर विश्वास जताया और मेरे को बनाया, मैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद हूँ, उनका आभारी हूँ, और उन पे मैं खरा उतरा हूँ। तो आप लोगों ने देखा मेरे साथ ग्राम पंचायत बासनी के हाल के सरपंच एपराम जी जो जुड़े थे, जो कि सांचौद गांव से बिलोंग करके उनके जैसे कि पिताजी, वो भी लगातार 3 से 4 दफा लगातार सरपंच रहे। अगर जनता की बात की जाए, इन्होंने सरपंच साहब के ऊपर जनता ने भरोसा किया, जो विकास कार्य उनमें सब तरह उनसे बात की गई, चाहे हमने बात की हो रोड व्यवस्था को लेकर बात की गई,